नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग या कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी धम्म के मार्ग पर चलना शुरुआत करता है, तो जो जिस कैटेगरी का होता है धम्म उसका उसी हिसाब से परीक्षा लेता है। कुछ लोगों को जो अभी नया शुरुआत करेंगे धम्म का जीवन जीने के लिए, तो उनका थोड़ा छोटा कम परीक्षा होता है। समझ रहे हैं? मतलब जो जिस कैटेगरी का, अगर जो बहुत जो है धम्म का आचरण करने वाला है, या जो बहुत श्रद्धा रखने वाला है बुद्ध से, या जिसकी बहुत गहरी श्रद्धा धम्म से संग से है, तो उसको जितना गहरी श्रद्धा है उतनी गहरी उसकी परीक्षा होती है। बात समझ में आ रही? कई बार हमको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हम ये सोच करके कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उस बात को अगर हम ये सोच लेते हैं कि अच्छा इसने ये ऐसा किया है, ये ऐसा किया है, इसकी गलती है, ये इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, या फिर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। ये जो भी इस तरीके के विचार आते हैं, ये आपको फंसा देते हैं। एकदम समझ लीजिए फंसा देते हैं। आपके जीवन में अगर आपने बुद्ध की शरण ले लिया है, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण ले लिया, धम्म की शरण, संघ की शरण, और तो आपको कुछ देखना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। देखना क्या है? देखिए कि हत्या ना हो सके, बस इतना ख्याल रखना है कि आपसे किसी की हत्या ना हो, चाहे वो कोई चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो, या फिर कोई पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, कोई भी हो, किसी की भी हत्या ना हो, पहली बात। और दूसरा चीज़ क्या देखना है कि बिना दिए हुए किसी की वस्तु ना लें। चाहे घर में ही किसी की वस्तु रखी हो, लेकिन अगर आपको लेना है तो एक बार पूछ लें, जिसकी भी हो। ऐसा नहीं कि रखी है तो आप ले लें और फिर वो खोजता रहे। तो एक बार पूछ ही लें, बिना दिए किसी की वस्तु न लें। और तीसरा जो है, किसी भी तरह से व्यभिचार ना हो। और अगर गृहस्थ हैं तो एक सम्यक तरह से जो है अपना जीवन जिएंगे, सम्यक आचरण करके। बाकी अगर गृहस्थ नहीं हैं तो किसी भी तरह से कोई भी व्यभिचार ना हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। और गृहस्थी हैं तो वो एक सम्यक जीवन जिए, और झूठ ना बोले, चुगली ना करें, बकवास ना करें, कटु ना बोले, और शराब का सेवन ना करें। इतनी बातें यदि कोई अपने जीवन में
इतनी ही मात्र बातें अपने जीवन में यदि कोई लाए, इसको करने के लिए आपको सोचना है, ये आपको करना चाहिए, ये सोचना है, इसका ख्याल रखना है बार बार। बाकी आपके जीवन में विपदा क्या आती है, आपदा क्या आती है, आपको कि कैसा दुख मिलता है, कैसा पीड़ा मिलता है, वो नहीं देखना है। आपको बस देखना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, इन 5 बातों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है तो यकीन मानिए कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति कितनी भी हो जाए वो आपको दुखी नहीं कर सकती, आपको फंसा नहीं सकती, आपको मार नहीं सकती। प्रतिकूल बहुत रहेगी। अच्छा, प्रतिकूल आती ही इसीलिए है कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी तो आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। समझ रहे? वो प्रतिकूल परिस्थिति आती इसीलिए कि आप क्या बने, शक्तिशाली बने। क्यों शक्तिशाली बने? क्योंकि आपको युद्ध लड़ना है। किससे युद्ध लड़ना है? तो मार से युद्ध लड़ना है ना, अपने अकुशल भावनाओं से युद्ध लड़ना है। तो अगर कोई सस्ता आदमी रहेगा, खस्ता आदमी रहेगा, तो कट पिट के अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोचिए कि अगर कोई, सबका एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है। अगर कोई जो है मिलिट्री में भर्ती हो रहा, पुलिस में भर्ती हो रहा या कहीं भी, तो एग्ज़ाम होती ना, उसी तरीके से हमारे जीवन में जैसे ही हम अभी कोई सीलों का पालन ना करे, उसकी ज़िंदगी वो मौज में कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। कौवे जैसा निर्लज्ज वो अपना जीता रहे, सीलों का पालन नहीं करे। लेकिन आप एक दिन खूब ईमानदारी से सीलों का पालन करके देखिए, फिर आपको समस्या होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे? अब आपको झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, बकवास नहीं करना है, कटु वचन नहीं करना है। इतनी ही अगर बातें देख लें तब भी आपको तकलीफ होना, क्योंकि बिना बोले रह नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ बकवास करेंगे, कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ ना कुछ किसी न किसी की चुगली करेंगे। हत्या नहीं करना हो और फिर भी आपकी आजीविका चलनी चाहिए, देखिए कितनी समस्याएं हो जाएंगी। अगर कोई काम धंधे करने वाला है, खेत में काम करने वाला, तो कैसे कैसे करेगा। चोरी नहीं करनी हो और जो है शराब का सेवन नहीं करना हो, तो जो मान लीजिए शराबी नहीं है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग शराबी हैं उनको तो मरना आ जाएगा। तो अगर बहुत ईमानदारी से कोई व्यक्ति अगर सीलों का पालन करे तो उसको समस्या आनी ही है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं आ रही है, तो आप ये भी समझिए कि आप कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहे हैं। अगर समस्या नहीं आ रही है, अच्छा इसका अंदाज़ा ये भी नहीं लगा लेना कि आपके जीवन में समस्या आ रही है तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पता चला हत्या करके आ रहे, चोरी करके आ रहे और आपको समस्या हो रही है, तो आपका एक नहीं बहुत बड़ा काम, तो इससे भी अंदाज़ा नहीं लगाना है। लेकिन जब भी आप कोई बड़े से बड़ा कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो समस्या भी उतनी बड़ी आपके सामने प्रस्तुत होती है। और प्रस्तुत होती नहीं है ऐसे जैसे लगता है जैसे प्रकृति में उसका इसीलिए निर्माण ही किया गया है। वो होती ही इसीलिए है कि जो आपको मजबूत करे। तो जो कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन में दिख रही है, बस खाली इतना ध्यान रखना है मेरा सील कहीं से गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। बस अगर सील गड़बड़ नहीं हो रहा है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी परिस्थिति आ रही है, कई बार ऐसा लगता है हम तो किसी को कुछ बोले ही नहीं, फिर भी हमको बोल दिया। हमने किसी के बारे में अपशब्द बोला ही नहीं, तब भी वो हमको बोल रहा है। हम तो इससे कुछ बोले नहीं, तब भी मार रहा, तब भी गाली दे रहा। ये हमें जो है क्रोधित किए जा रहा। गाँवों में या अक्सर कहीं पे भी आप देखेंगे तो बिना बोले ही, बिना कुछ किए ही आपसे कुछ ना कुछ बातें हो जाएंगी। यहीं आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ बातें आपके विपरीत हो जाएंगी। आपको लगेगा ये तो मैंने किया ही नहीं था, फिर मुझे क्यों मिल रहा, ऐसा तो मेरे मन में आया ही नहीं, फिर मुझे ऐसा। वो इसलिए मिलता है, अभी जैसे आपने कोई गलती की है तो वो तो गलती की सज़ा हुई ना। बात समझ में आ रही?
अभी आपने कोई गलती की है तो वो तो गलती की सजा है, लेकिन बिना गलती किए भी आपको सजा मिल रही है तो होश में हो जाना, समझ लेना कि ये जो बात मेरे साथ घट रही है ये कोई ना कोई कर्म है जिसे ये काटा जा रहा है। अभी समझ में आ गया? ये कोई ना कोई पहले का कर्म है जिसे इस तरीके से काटा जा रहा। तो जो मेरे भीतर प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा, आपको कौन लोग प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करेंगे? आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर देगा, आपको कोई वस्तु मिल जाएगी जो आपके भीतर प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर देगी, कोई विचार आ जाएगा वो आपको तकलीफ देने लग जाएगा। और जब ऐसा हो तो समझ लेना कि ये जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं ये पहले के जो किए गए कर्म हैं उनको काटने के लिए ही आ रही है। अब सजग होकर के फिर आप कोई भी प्रतिक्रिया मत देना। समझ रहे? सजग होकर के कोई भी प्रतिक्रिया मत देना। और अगर प्रतिक्रिया देना भी है तो 4 तरह की प्रतिक्रिया है, वो दीजिए। अगर आपको प्रतिक्रिया देनी भी है तो 4 तरह की प्रतिक्रिया है, उसको दीजिए। और वो 4 तरह की प्रतिक्रिया कौन कौन सी है? अगर प्रतिक्रिया नहीं देनी है तो बिल्कुल मत दीजिए, कुछ भी मत बोलिए। और देनी ही प्रतिक्रिया है तो 4 तरह की प्रतिक्रिया है, जिसमें पहला है मैत्री। उसको क्या दीजिए? मैत्री दीजिए कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरे भीतर क्रोध है, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरे भीतर वासना है, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरे भीतर ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, मोह है, माया है, मत्सर। तुम नहीं होते तो ये बात मुझे पता नहीं चलती। समझ रहे? तो इस भाव से उसको क्या दे? मैत्री दे। हो सकता है कि मुझे कोई बताने वाला ना होता, मुझे कोई जगाने वाला ना होता, मुझे कोई चिढ़ाने वाला ना होता, मुझे कोई गाली देने वाला ना होता। अगर गाली देने वाला ना होता तो ये जो मेरे मन में बैठा है क्रोध है, द्वेष है, ये हमेशा बना ही रहता। अब तुम आ गए तो जल्दी से मुझे इस क्रोध से क्या मिल रहा है? छुटकारा मिल रहा है। बात समझ में आ रही? फिर ये बात होने लगेगी, बनने लगे। तो पहला उसके लिए क्या करें? मैत्री करें। अच्छा, मैत्री कर रहे हैं, मैत्री, और उसकी फिर बात करुणा करें। करुणा कैसे करेंगे? कोई भी आदमी, जरा सोचिए कि कोई भी आदमी अगर आपको गाली दे रहा है, या कोई भी आदमी आपको सता रहा है, या कोई भी आदमी आपको अपशब्द बोल करके दुख दे रहा है, तो जरा सोचिए कि कितना दुखी होगा। क्योंकि जिसके पास जो होगा वही न देगा। तो जो आदमी आपको गाली दे रहा है, अब गाली कोई हंसते हंसते तो देगा नहीं, कि हंसते हंसते कोई गाली देता है? जब भी देगा तो क्रोध में देगा, जब भी देगा तो जला हुआ देगा, क्रोध में देगा, ईर्ष्या में देगा। और अगर वो व्यक्ति क्रोध में आपको गाली दे रहा है तो क्रोध के कारण जो उसे दुख मिल रहा है, आप उस दुख को अगर समझेंगे कि यह दुखी व्यक्ति है तो आपको उसके प्रति क्या आ जाएगी? करुणा आ जाएगी कि ये जो गाली दे रहा है ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसके भीतर कितना दुख होगा, तब तो जा कर के ये मुझे दे रहा है। क्योंकि जो बातें ये अपशब्द बोल रहा है इसको ज़्यादा सता रही होगी, इसलिए फिर उस पर करुणा भी कर लें। करना ही है तो करुणा करें। अच्छा, उससे भी बात नहीं बन रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सुखी होते हैं, हालांकि लगते हैं, होते नहीं है लेकिन लगते हैं कि सुखी हैं, तो हमें उसके प्रति क्या उत्पन्न हो जाती है? ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जलन उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय उसके प्रति मुदिता करें कि ये जैसे सुख में है, उसके सुख में अपना सुख मान लें, तो उसके प्रति मुदिता करें। ये सारी चीज़ें आपको नहीं, न करुणा हो रही है, न मैत्री हो रही है, न मुदिता हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति की पूरी तरीके से क्या कर दें? अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, आपको तकलीफ, हालांकि कोई दुष्ट नहीं होता, वो आपका मित्र होता है। आप जरा समझिए, यदि कोई आपको प्रेम करता है और खूब प्रेम करता हो, तो ऐसे व्यक्ति से आपको कोई तकलीफ होगी? और अगर ऐसे व्यक्ति से आपको तकलीफ नहीं होगी तो जो आपके भीतर क्रोध, वासना, द्वेष, ईर्ष्या भरी पड़ी है वो निकलेगा?
पता ही नहीं चलेगा कि आपके भीतर रखा गया, क्योंकि वो हो सकता है आपकी गलतियों को भी माफ कर दे। तो क्या करेंगे? कबीरदास जी कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अबिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाय। कि अगर कोई आदमी निंदक है तो उसको ऐसे ही अपने पास नहीं, आंगन में कुटी छवा करके रखिए, क्योंकि वो आदमी बार बार आपको क्या करेगा, बार बार आपको बताएगा कि तुम्हारे भीतर ये देखो है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, माया है ना। और ऐसा व्यक्ति को अपने आंगन में कुटी छवा करके रखना चाहिए, और वो बिना पानी के बिना साबुन के आपको हमेशा शुद्ध करता रहेगा। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो बस होश करके, कोई प्रतिक्रिया ना दे करके, केवल अगर हम लोग धर्माचरण कर ले, बुद्धानुसति हमने बताया, बुद्धानुसति का अभ्यास कर ले, तो वो तत्काल आप हमारी क्या होने लग जाएगी, शुद्धि होने लग जाएगी, तत्काल शुद्धि होने लग जाएगी। और यही शुद्धि धीरे 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 विशुद्धि की तरफ लेके चली जाएगी, और वही विशुद्धि आपको परिशुद्धि कर देगी, यानी पूरी तरीके से आप शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब भी आपके आस पास पड़ोस में कोई भी बातें विपरीत होती हैं, आपके लिए विपरीत होती हैं, तो समझना कि आपकी शुद्धि के लिए है। थोड़ी सी समझदारी करके अगर आप काम कर गए तो वो आपको सच में विशुद्धि की तरफ ले जाएगी, परिशुद्धि की तरफ ले जाएगी। तो हम बता रहे थे कि अगर करना ही है तो मैत्री करिए, करुणा करिए, मुदिता करिए, और ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो जाती, कोई व्यक्ति आपको तकलीफ देता है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव कर दीजिए, ना उसे हाँ बोलिए ना बोलिए, समझ रहे हैं। पूरी तरीके से उपेक्षा का भाव करके फिर जो है आप किसके प्रति हो जाएं, अपेक्षा रख लें, बुद्ध के प्रति। उसके प्रति उपेक्षा कर दे, बुद्ध के प्रति अपेक्षा कर दे, तब भी बात बन जाएगी। तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ दुश्मन हैं कि दोस्त हैं? दोस्त हो जाएंगे। इस संसार में अब आप सोचिए कि अग्नि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है ना। अगर भड़क जाए तो जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं कि नहीं? भड़क जाए तो घर पूरी तरीके से जल के खाक हो जाता है। लेकिन वो अग्नि का अगर सही इस्तेमाल करना आता हो तब आपको भोजन भी बना के दे देगी, तब आपको जो है ना, आपको आपका पानी गर्म कर दे, भोजन बना दे, कुछ और जो है हाँ इलेक्ट्रिक का सिस्टम कर दे, यानी कुछ ना कुछ बातें तो कर ही देगी। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल, तो ऐसे ही इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी सहायता न करता हो। वो सहायता करने के लिए ही है। लेकिन तब जब हम, जैसे कि जब हम लोग परमार्थ के मार्ग पर हों, परमार्थ सत्य, एक सत्य तो जो दिख रहा है जिसमें लोग फंसे हैं, और एक सत्य जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जो है, जो वही सत्य है, परमार्थ सत्य है। यानी दो तरह का सत्य होता है, एक सामरिक सत्य, एक परमार्थ सत्य। तो परमार्थ सत्य में जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जो है, तो वहाँ तक जाने के लिए जब हम उस पर प्रयास करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, हमें इनको दोस्त बनाना पड़ेगा, मैत्री करनी पड़ेगी इनसे, इन्हें समझना पड़ेगा। तो ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारी दोस्त है, और प्रतिकूल व्यक्ति भी क्या है, हमारा मित्र ही है। समझ रहे हैं? अगर इस बातों में, जिसको ध्यान धर्म निर्वाण की बातें हैं चाहिए उसके, बाकी तो लोग झगड़ा करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। बाकी लोग बदला लेते रहें, वो कह दे कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया, मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हें देखूंगा नहीं, झाँकूंगा नहीं तुम्हारे घर पे, तुमसे बात नहीं करूंगा, तो फिर बदला करे और वो लोग दुख में हमेशा रहें। तो इस तरीके से बातें हो सकती है। लेकिन जो लोग ध्यान निर्वाण ज्ञान इन सारे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उनको अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को दोस्त समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए, क्योंकि यही प्रतिकूल परिस्थितियां आपको बहुत जल्दी शुद्धि की तरफ ले जाएंगी। आपको आपका मित्र गलत राह पे ले जा सकता है, लेकिन दुश्मन अगर है कोई तो आपको हमेशा सजग करके रखेगा कि देखो अगर तुमने गलती की, समझ रहे। दुश्मन है तो हम गलतियां भी नहीं करना चाहते, लेकिन मित्र है तो लापरवाही हो जाती है। तो अपने ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि नहीं?
अपना बना करके ही आपको डुबो देते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी ना घबरा करके उनको मित्र मान करके, दोस्त मान करके यदि काम करें और फिर जो बुद्धानुस्मृति का अभ्यास हमने बताया उसका निरंतर उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं तो काम हो सकता है। आज हम आपको आज से शुरू कर देते हैं। हम महासुप्पिन जातक बताने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। महासुप्पिन जातक में कैसा है, 16 प्रकार के स्वप्न हैं। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। यानी एक राजा था, तो वो राजा कौन? कौशल महाराज। और ये जो कहानी है, ये जो है यह गाथा जो है, जेतवन में विहार करते समय 16 महास्वप्नों के बारे में कहा गया। कितने महास्वप्न है? 16। हर किसी न किसी को कोई ना कोई स्वप्न आता है कि नहीं आता है? कई बार ऐसा स्वप्न आता है कि आदमी अगर जो है उनका निरीक्षण परीक्षण करने लग जाए तो उसके लिए समस्या हो जाता है, समझ रहे? और अगर छोड़ दे जैसा है, जो भी अपने जीवन में होगा, खाली वर्तमान अगर ठीक करे तो बात बन जाती है। कई बार लोग सपनों को लेकर परेशान होते हैं। तो खैर, आज से हम शुरू करेंगे महासुप्पिन जातक यानी 16 प्रकार के सपनों के बारे में। और फिर डेली 2-3 दिन में मेरे समझ से ये होगा, या एक आधी दिन हो जाएगा। तो ये ऐसा है, इसकी जो वर्तमान कथा है ऐसा है कि एक दिन कौशल महाराज ने सोते समय रात्रि के अंतिम पहर में 16 महास्वप्न देखा। स्वप्न जानते हैं कौन से पहर में आता है? ज्यादातर पहले में नहीं आता, दूसरे में पहर में भी नहीं आता, तीसरे में पहर में आता है। तीसरे पहर में बोले तो जो आपको समय, ये 4 और बजे का जो समय होता है, समझ रहे हैं? ये जो है एक तो 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, समझ रहे हैं? ये अगर आप 3 बजे के बाद अगर सोते हैं तो इसके बाद स्वप्न आते हैं। ये जो भोर की बेला वाला होती है, ज्यादातर इसमें स्वप्न आते हैं। कई बार हम लोग तो कई बार जब घर में रहते थे तो मम्मी जिस समय जगाती थी उसी समय स्वप्न आता था, मैंने कि वो टूट जाता था, ऐसे स्वप्न होते थे। तो ज्यादातर ये उस समय स्वप्न आते हैं। पहले पहर में तो बिल्कुल ही नहीं आता, आदमी सो जाता है। तो अगर वो तीसरे पहर में जाग करके काम करे, भगवान तीसरे पहर में जाग ही जाते थे, यानी 3 बजे से बुद्ध का जागना हो जाता था, समझ रहे? 3 बजे से जाग करके फिर चक्रमन करना, ध्यान करना, और जो है ज़्यादातर वो चक्रमन करते थे कुछ समय तक, और फिर जो है ध्यान करते थे। ध्यान तब तक करते थे जब तक उन्हें भिक्षाटन करने का समय नहीं हो जाता था। भिक्षाटन करने के पहले तक वो क्या करते थे? ध्यान साधना करते थे, तब जा करके फिर वो भिक्षाटन करते थे। तो स्वप्न जो आता है वो कौन से पहर में आता है? तीसरे यानी अंतिम पहर में। तो उस स्वप्न देखा और भयभीत हो गया, त्रस्त हो गया, और जागकर इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या फल भुगतना पड़ेगा ऐसा सोचा, और मृत्यु से भयभीत होकर शैया पर बैठे बैठे ही फिर बाकी रात्र बिताई। और रात्रि के बाद प्रभात होने पर जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उन लोगों को अपन जो है बुलाता है, और बुला करके उनसे जो है स्वप्नों के बारे में बात करता है कि हम रात को सुख से नहीं सोए, हमने स्वप्न देखा और इन स्वप्नों का क्या मतलब है। वो इस तरह से जो है उनसे बात करता है। आचार्यों ने जब माने जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, आज भी ब्राह्मण पुरोहित बहुत सारे हैं जो स्वप्नों के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही बहुत उस पर स्पष्ट नहीं रहता। तो आज अभी समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्वप्नों के नाम पे इतना बहका देते हैं कि पूछो, आपको ये स्वप्न आया? अच्छा, तो आप ऐसा करो, ये दान करो, ये करो, वो करो, है ना?
तो ऐसे उस समय राजा को भी, और राजा से तो न जाने कितने अपराध कर्म करवा देते थे, राजा से न जाने कितने लूट लेते थे, लेकिन अगर कोई सम्यक व्यक्ति हो तो वो ठीक ठीक तरीके से सपनों की विवेचना करता है। तो राजा ने बोला कि आज प्रत्युष बेला में मैंने 16 प्रकार के क्या देखे, स्वप्न देखे, और उनके देखने के पश्चात मैं भयभीत हूँ। तो सब लोग बोले कि भाई कहिए क्या स्वप्न है। सब जो पुरोहित थे वो लोगों ने स्वप्नों के बारे में जानकारी लेना चाहा कि कौन से स्वप्न हैं। तो राजा ने उन्हें देखे गए स्वप्नों को कह, इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा पूछा। यानी उनको स्वप्न बता दिया और इससे क्या फल भुगतना पड़ेगा, ये बातें उसने पूछा। तो ब्राह्मण लोग हाथ मले कि आप, तो फिर राजा पूछता है कि आप किस लिए हाथ मल रहे हैं। ब्राह्मण बोलते हैं कि अच्छे स्वप्न नहीं थे, जो स्वप्न आपने देखा वो अच्छे नहीं थे, इसका फल जो होगा राज्य, या तो राज्य को भय है, समझ रहे हैं, या तो आपका राज्य लूट सकता है, या जो है उस पे कोई हमला हो सकता है, तो राज्य का भय। दूसरा जीवन का भय हो सकता है। तीसरा भोग संपत्ति का भय हो सकता है। और इन तीनों बाधाओं में से कोई भी एक बाधा होगी, और यही इस स्वप्न का यही मतलब है। यानी आपको राज्य की हानि हो सकती है, भोग संपत्तियों की हानि हो सकती है, और या तो आपके जीवन की हानि हो सकती है, ऐसा ब्राह्मण पुरोहित उनको बताते हैं। और बताते हैं कि इसका कोई उपाय भी नहीं है, इससे मतलब बचने का कोई उपाय भी नहीं है, ये निरुपाय है। और लेकिन फिर भी मतलब अभी आज के जो डॉक्टर ऐसे ही तो बहकाते हैं और बोलते हैं, अरे कई बार लोग कहते हैं कि हम मरने से बच गए, एकदम मतलब मृत्यु आ गई थी, मरने से। अरे मृत्यु आ जाएगी तो तुम्हें बचा देगी, मरने से बच जाओगे? बात समझ में आ रही? वो कहते मृत्यु के मुंह से हम बच, मृत्यु के मुंह से कोई बच जाएगा? कल हमने पूछा था ना आप लोगों को कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो वरण तो सबको करती है, हैं, शादी ब्याह सबसे करती है, लेकिन किसी का हो करके नहीं रहती। तो कौन सी स्त्री है? मृत्यु। ये मृत्यु ऐसी स्त्री है कि सबको वरण कर लेती है, सबको जो है माला पहना देती है ना? आती है तो सबको ही माला पहनाती है, लेकिन किसी का होकर के रहती है क्या? किसी का भी होकर के नहीं रहती। तो मृत्यु आ जाएगी तो आप मृत्यु से बच जाएंगे। और डॉक्टर डरवाई ऐसे देता है, ऐसे बता ही देता कि अरे अगर आप इतने जल्दी नहीं आए होते तो अभी आपकी हालत ये हो जाती, वो हो जाती, यहाँ आए कि आप बच गए, अन्यथा नहीं आते तो आपका। और फिर वो आदमी यही बताता है कि, और फिर उस हिसाब से वो अपना पेमेंट भी लेते हैं। तो ऐसे ये महाराज लोग हैं, बाबा जी लोग, ये उसको इतना डरवा दे रहे हैं। अब डर के मारे तो कुछ डर जो है मरता क्या नहीं करता, कुछ भी करेगा ना, अगर उसको डर लग जाए। तो उसको बता दिए कि या तो आपके ये 3 प्रकार की हानियां हो जाएगी। अच्छा, इसका कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन आप अगर कहते हो तो हम कोई उपाय करते हैं। ये कौन ये बोलते हैं? ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं। यद्यपि हाँ, और इनका उपाय कैसे करोगे? वो बोलते हैं कि इनका उपाय कैसे करोगे? तो बोलते हैं महाराज ये राजा पूछता है कि इसका उपाय क्या है, उपाय क्या करेंगे? तो बोलता है महाराज चारों ओर से यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? चारों वस्तुओं से यज्ञ करेंगे। उसमें और क्या करना है? भय त्रस्त राजा ने, जब उसने बोला कि चारों ओर से यज्ञ करेंगे, तो भय त्रस्त राजा ने कहा, अच्छा मेरा जीवन देखो, मेरा जीवन तो अब किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है, शीघ्र ही मेरा कल्याण करो, ऐसा वो बोलता है। तो ये बाबा जी लोग सोचते हैं कि बहुत सारा धन मिलेगा, है ना, बहुत सारा। अब तो राजा हाथ लग गया है, अब बहुत सारा क्या मिलेगा? धन मिलेगा।
बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलेंगे, उनको हम अपने घर लेके जाएंगे। और ये सब सोच करके सभी जो बाबा जी लोग हैं, ये लोग प्रसन्न हो रहे हैं। इनको पुरोहित ब्राह्मण कहना भी ठीक नहीं है, ये बाबा जी ही है। तो ये लोग जो है क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, बोल रहे हैं महाराज चिंता ना करें। और कह करके राजा को आश्वासन दे करके राजभवन से निकलकर नगर के बाहर यज्ञ कुंड भी बनवा दिया और बहुत से सारे पशुओं को यज्ञ कूप से बंधवा दिया। पशुओं को क्यों बंधवा दिया? काटने के लिए। पशुओं को क्यों काटते हैं? खाते हैं। सबसे पहले गौवा खाने का काम किसने किया? यही महाराज लोगों ने काम किया। बाद में जब इसका विरोध हुआ तो फिर इन्होंने गैया खाना बंद कर दिया। समझ रहे? फिर उसकी जो है सब क्या करने लगे, रक्षा ही करने लगे। तो इस तरीके से था। तो चिंता ना करें कह राजा को आश्वासन दे दिया और राजभवन से निकल करके नगर के बाहर यज्ञ कुंड भी बनवा दिया और बहुत से पशुओं को बंधवा भी दिया। पक्षी गणों को भी मंगवाया। बताइए, पक्षियों को भी मंगवाया, क्योंकि पक्षियों का भी मांस लोग खाते हैं। और बोला यह चाहिए वह चाहिए करके बहुत सारी चीजें जो है लाने लगे, है ना। बहुत सारा आप लोगों ने कभी देखा होगा कि वो 10 रुपये बोलते इधर रखो, 5 रुपये इधर रखो, ये लाओ वो लाओ, है ना। सारी चीज़ें इस तरीके से करते हैं। कभी कभी यह गोग तो हमने देखा है। हमारे जो है गांव के पास एक नदी थी, नदी पे कभी कभी सब करते थे। और वो भी बड़ा अजीब है। मंदिर 15 लाख का बनवाया किसने? ये लोग गरीब लोग मिल करके। और पुजारी आगे कौन बैठा? बाबा जी। एक भी मंदिर भारत का ऐसा नहीं है कि जिसको ब्राह्मणों ने बनवाया हो। सब ये यहाँ के लोग जो है बनवाते हैं और आकर के वो बैठता है। समझ रहे? तो इस तरीके से हुआ। तो बार बार जब सब लोग बाबा जी लोग पुरोहित लोग आने लगे तो मल्लिका रानी, मल्लिका देवी जब देखती हैं तो उस बात को जान करके राजा के पास जाकर पूछा कि महाराज ये पुरोहित लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो राजा बोलता है कि तू तो अपने सुख में मगन है, तुझको कुछ खबर भी है? तू अपने सुख में मगन है, तुझे कुछ खबर नहीं है? हैं? हमारे कान में तो विषैला सर्प घूम रहा है, हैं? और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। कैसे कभी कभी बाबा जी बोल देते हैं इनको, है ना। कभी कोई बोल देते तुझको कुछ मेरी फिक्र ही नहीं है। जबकि इनको पता नहीं है कि सारा दिन वो उनकी फिक्र ही करते रहते हैं। क्या जी? आप बोल देते हैं कि तुझको मेरी फिक्र ही नहीं है, हैं? और जब फिक्र करना बंद कर देते तो हालत खराब हो जाते। तो वैसे वो मल्लिका जो है बोलती है, मल्लिका को राजा बोलते हैं कि तुझे तो कुछ फिक्र ही नहीं है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ और तुम जो है मौज कर रही हो। तो बोले महाराज क्या हुआ वो तो बताइए, बात क्या हुई, आप हमसे नहीं बता रहे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पत्नियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर अपने पत्नी से ठीक तरीके से विश्वास करे और कुछ बातें शेयर करे तब बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से लोग बच भी सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग बहुत बड़ी विपदाओं में डाल भी देती हैं, तो इसलिए बेचारे घबरा के नहीं बताते। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा दुष्स्वप्न देखा, ब्राह्मणों का कहना है, पुरोहितों का कहना है कि 3 बाधाओं में से कोई एक बाधा दिखाई देती है और वो बाधा या तो जो है राज्य चले जाने की है, या भोग संपत्ति चले जाने की, या जीवन चले जाने की है। तो उसके निर्वाणार्थ क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। और इस कारण बार बार आ जा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार आ जा रहे हैं। तो मल्लिका बोलती है महाराज क्या आप जानते हैं देवताओं सहित, ब्राह्मणों सहित, है ना, और ब्रह्मा सहित इन सारे लोगों में जो अग्र है उनसे स्वप्न का प्रतिकार पूछा। ये देवताओं सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित, इनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, अग्र हैं, उनसे क्या आपने प्रश्न का जो है उत्तर जानने की कोशिश की? तो बोले भद्राओ, वो बोलता है कि इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? इन देवताओं से, ब्रह्मा से, हैं, और इन लोगों से इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? तो फिर वो बताती है कि देवता सहित सारे लोक में पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ, विशुद्ध,
क्लेश रहित बोले तो जो विकार होते, काम क्रोध मोह माया, क्लेश रहित तथागत गौतम महाश्रमण महाभ्रमण, उनको तुम नहीं जानते। ये किसको बोल रहे हैं? अपने राजा को। वो जो भगवान हैं वो स्वप्न को जानते हैं, वो भगवान स्वप्नों को जानते हैं। अरे महाराज इनके चक्कर में मत पड़ो, ये ले जाकर के गर्त में डाल देंगे, और यकीन करो ये जो उपाय कर रहे हैं इनसे स्वप्नों के जो दोष होने प्रकट होने वाले हैं उनसे बचाव नहीं होगा, बल्कि ये जो उपाय कर रहे हैं उसके बाद ही तुम्हें या तो राज्य चला जाएगा या मृत्यु हो जाएगी या फिर भोग संपदा नष्ट, इनके कार्य करने के बाद ही हो जाएगा, बल्कि इनसे तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं है। तो बोलता है अच्छा ऐसा है। अक्सर लोग जब परिस्थितियां बिगड़ती है तो अपने पत्नी की बात मान लेते हैं, परिस्थिति अच्छी हो तो नहीं मानते हैं। क्या जी बाबा जी? परिस्थिति अच्छी है तो मान लेते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। हाँ, अभी तो हाथ बोलते हैं, अभी तो हाथ पैर सलामत है, देखेंगे, है ना। तो इनकी परिस्थितियां जो है बिगड़ गई, तो बोलते अच्छा देवी ठीक है, जो तू कह रही वही बात सही, चलो जो है चलते हैं भगवान के पास, शास्ता के पास। तो ये लोग जो है शास्ता के पास जाते हैं और शास्ता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं। और जो शास्ता हैं, जो भगवान हैं, जो तथागत हैं, जो बुद्ध हैं, जो अरहत हैं, जो लोकविदु हैं, सम्मा संबुद्ध है ना, विद्या और आचरण में संपन्न है, ऐसे तथागत सुगत मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सुगत मतलब होता है कि बहुत सुंदर और मधुर वाणी बोलने वाले। तो ऐसे तथागत के पास जब ये लोग जाते हैं तो तथागत भगवान बहुत मधुर वाणी में पूछते हैं, क्यों महाराज आज सवेरे ही आए हैं? भंते मैंने आज ही प्रत्युष बेला में, यानी वही रात्रि के अंतिम पहर में, मैंने 16 महास्वप्न देख करके भयभीत होकर के ब्राह्मणों से पूछा, महाराज स्वप्न अशुभ है, वो बोलते हैं कि स्वप्न अशुभ है, और इनके प्रतिघात के लिए वो बोले कि 4 प्रकार का यज्ञ करेंगे, ऐसा निश्चय करके यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे प्राणी मरण भय से भयभीत हैं। और पहले इसको दिखाई नहीं दे रहा था कि बहुत सारे प्राणी मरण भय से भयभीत है। क्यों? क्योंकि पहले अपने मरने के लिए, जिंदा होने के लिए सोच रहा था, लेकिन अब बुद्ध के पास गया तो बोल रहा है कि बहुत सारे प्राणी मरण भय से भयभीत हैं। आप तो देवताओं सहित सारे लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं, सर्वज्ञ हैं, विशुद्ध हैं, क्लेश रहित हैं, तथागत हैं, गौतम बुद्ध हैं। तो आप जो है, आप हे भगवान, आप इन महास्वप्नों के बारे में बताएं कि इनका फल क्या होने वाला है, और ये फल जो है किस तरीके से मुझे जो है सुख देने वाले हैं या फिर क्या करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तो तथागत बोलते हैं, महाराज ऐसा ही है, मुझे छोड़ करके देवताओं सहित सारे लोक में, तथागत बोलते हैं महाराज ये जो मल्लिका ने बोला है वो सही बोला है कि मुझे छोड़ करके सारे लोक में कोई भी व्यक्ति इन सपनों का भेद या फल नहीं जानता, और मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुमने जिस रूप में स्वप्न को देखा है उस रूप में स्वप्न का वर्णन करो। भंते अच्छा कह करके, यानी भंते अच्छा यह बात कह करके राजा ने जैसा जैसा स्वप्न देखा था वैसा वैसा स्वप्नों का क्या किया, वर्णन किया। तो कैसा कैसा स्वप्न देखा था और कैसा कैसा स्वप्नों का वर्णन किया, ये हम अगले भाग में देखेंगे। आज के दिन इतना ही। आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और यश बढ़े, यही मंगल कामनाएं। सभी लोग एक बार बोलिए फिर से, नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणं अयं
धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थ मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं। बुद्ध धम्म संघ इन 3 शरण के अलावा अन्य कोई हमारी शरण नहीं है। इस सत्य वचन से हमारा, आपका, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।